साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़्यादा करें। साथियों, आकाश आनंद जब से हरियाणा की कमान संभाले हुए हैं, तब से काफ़ी वो मेहनत कर रहे हैं। तमाम रैलियों में और तमाम जगहों पे कभी मीटिंग करते हुए तो कभी रैली करते हुए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कुछ बीएसपी को इस बार मिलने वाला है हरियाणा चुनाव के अंदर। चूँकि जो हरियाणा का समीकरण है, आपको पता ही है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 5 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, जबकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। लेकिन इस बार मुकाबला कुछ अलग दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लोगों में असंतुष्टि है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव है। ऐसे में क्या आकाश आनंद वहाँ पे कुछ तीसरा मोर्चे का विकल्प बना पाएंगे? क्योंकि उनका जो गठबंधन है, इनेलो से गठबंधन है बीएसपी का। लेकिन इसी के साथ एक और गठबंधन हो गया, जो दुष्यंत चौटाला के पार्टी जेजेपी के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण, उनकी पार्टी एएसपी के साथ गठबंधन हुआ है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो दलित वर्गों का झुकाव है उस किसकी तरफ होगा। बीजेपी तो अपनी तरफ चाह रही है, कांग्रेस तो काफ़ी सेंधमारी कर चुकी है, और जो बीएसपी है वो तो बहुजन समाज का एजेंडा वही है कि खासकर ज़्यादातर दलितों का वोट उनके खाते में आते हैं। और उसी पैटर्न पे चंद्रशेखर आजाद का भी वही समीकरण है, भीम आर्मी संगठन वहाँ पे खड़ा है। ऐसे में वहाँ पे दलितों का वोट बंटने का चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वहाँ पे दलितों का जो वोट परसेंटेज है लगभग 20 से 21% के आसपास है, जो किसी भी चुनाव को इधर से उधर कर सकती है अगर एकजुट रहे दलित वोट तब। हालांकि आकाश आनंद एक और काम कर रहे हैं कि इस बार सुनने में ये आ रहा है कि अब वो हर एक दिन में कई बूथों का वो संगठन करेंगे। जिस बूथ पे जाएंगे वहीं पे वो अध्यक्ष चुनेंगे, बूथ अध्यक्ष। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बूथ स्तर तक जाता है तो बड़ी भारी उपलब्धि है। सोचिए वो नज़ारा क्या होगा कि जिस बूथ पे जाएंगे वो वहीं पे तुरंत बूथ का गठन करेंगे। बूथ अध्यक्ष होता है, बूथ उपाध्यक्ष होता है, फिर उसके बाद विचारधारा के भी लोग उसमें जुड़ते नजर आते हैं, क्योंकि भाईचारा होता है कमेटी, भाईचारा कमेटी में भी लोग तमाम जातियों के लोग उसमें जुड़ते हैं। ऐसे में अगर आकाश आनंद बूथ लेवल पे जाते हैं तो इससे कार्यकर्ताओं में, वोटरों में एक उत्साह आएगा। उनको लगेगा कि हाँ आकाश आनंद हमारे सुख दुख और हर चीज़ों में आ रहे हैं, तो इसका फर्क बहुत पड़ने वाला है। लेकिन असली फर्क तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हालांकि पिछले चुनाव में बीएसपी को 4.18% वोट मिला था, हालांकि इनेलो को उससे भी कम मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वहाँ की इनेलो क्षेत्रीय पार्टी है, उसके साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, तो ऐसे में अगर दलित वोट बीएसपी की तरफ मूव करते हैं, प्लस जो इनेलो की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं खासकर वो जाट समाज से आते हैं, तो अगर जाटों का झुकाव उनकी तरफ रहा और प्लस अगर दलितों का एकजुटता नजर आया तो ये तीसरा विकल्प बनने के चांसेस नजर आएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ यही उठ रहा है कि वहाँ पे एएसपी भी चुनाव लड़ रही है, उनका युवाओं में अच्छा खासा पैठ है। आपको पता है कि चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी बनाए हैं, तो भीम आर्मी का संगठन हरियाणा के अंदर भी है। लेकिन कितने सफल हो पाते हैं वो तो वोटों के मामले में पता चलेगा, चूंकि चंद्रशेखर आजाद जब से नगीना से सांसद बने हैं तब से उनका कॉन्फिडेंस काफी ऊपर है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है उसमें भी चंद्रशेखर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसे में हरियाणा के अंदर आकाश आनंद के लिए चुनौती बहुत है, लेकिन ये ऐसा चुनाव है जिससे पार्टी वहाँ पे पार्टी के कैडरों का भविष्य तय होगा और आकाश आनंद का भी वहाँ पे भविष्य तय होगा। हालांकि आकाश आनंद दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नए नए तरीके अपना रहे हैं कि जनता तक कैसे पहुँचा जाए, उनका जो मूल वोट है वो कैसे अपनी तरफ लाया जाए। जो पहले हुआ करता था, कभी हरियाणा के अंदर सांसद भी हुआ करते थे, विधायक भी हुआ करते थे,
लेकिन आज के डेट में आपको सभी को पता है कि जहाँ से मेन ज़मीन थी उत्तर प्रदेश, वहाँ पर जब सिर्फ एक ही विधायक है तो दूसरी जगह पे तो मुश्किल होगा ही है। आपको पता है कि उत्तराखंड के अंदर भी 2 विधायक थे। जब वहाँ पे उपचुनाव हुआ था एक सीट पे, तो वो बीएसपी के खाते से निकल करके अब कांग्रेस के खाते में चली गई। अब 2 विधायक बचे हैं राजस्थान के अंदर, वो भी एक तो सुनने में आ रहा है कोई बीजेपी में चले गए हैं, एक ही बचे हैं, पता नहीं उनका कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे में जो प्रदेश की इकाई है उससे भी बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर चुनाव बीएसपी जिता ले जा रही है 2-4 विधायक, 10 विधायक, हालांकि 10 तक तो उम्मीद नहीं है, 2-4 या 5 तक उम्मीद है, लेकिन जनता का मूड है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन अगर ऐसा आकाश आनंद करते हैं तो एक और जिम्मेवारी होगी, अगर थर्ड पॉइंट बनता भी है तो अपने विधायकों को रखवाली करना, अपने पार्टी में रखना, ये भी एक चुनौती होती है। आपको पता भी है कि बिहार के अंदर देख लीजिए, राजस्थान के अंदर देख लीजिए, उत्तराखंड के अंदर देख लीजिए, तमाम जगहों पे बीएसपी के विधायक तो जीत जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद जो है दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी के लिए, आकाश आनंद के लिए एक चुनौती भरा ये भी एक कदम ही होगा कि वो कैसे अपने विधायकों को संभालते हैं। हालांकि आकाश आनंद जो है अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम को युवा भी पसंद कर रहे हैं, और भी लोग जो पार्टी से मूवमेंट से जुड़े लोग हैं वो भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अब वो बूथ तक जाते हैं, बूथ का गठन करते हैं, तो ये भी बड़ी भारी बात है। पहले कोऑर्डिनेटर किया करते थे, और जो विधानसभा की जिम्मेवारी होती थी, वहाँ के जो कैडर के लोग होते थे उनकी जिम्मेवारी थी। लेकिन अगर आकाश आनंद जा करके खुद जमीन पे कैडर को ना जिम्मेदारी सौंप करके खुद अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर के और बूथ कमेटी का गठन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो साथ ही ये रहा छोटा सा बात। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करिएगा। धन्यवाद।